हे वेलकम बैक गाइस। फोटोग्राफी की अगर बात करी जाए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, मैं हर एक वीडियो में वो बात जरूर करता हूं, वो है लाइट। तो आज मैं एक आपके लिए ऐसा ही सब्जेक्ट लेके आया हूं, एक नई लाइट जो गोडेक्स की है AD100 प्रो, जो बहुत ही पॉकेट लाइट है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको दे देती है अगर आप इंडोर शूट करते हैं और आउटडोर शूट करते हैं। दोनों शूट की अगर बात करें इस वीडियो में मैं आपको दोनों प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि वो छोटी सी जो लाइट है, कॉम्पैक्ट लाइट है, और वेडिंग के अंदर किस तरह से हेल्प आपको कर सकती है। और पैरेलली अगर आप एक प्री वेडिंग शूट करते हैं और इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में अगर आप शूट करते हैं, या एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर आप हर जगह बड़ी लाइट कैरी नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। वो लाइट है AD100 प्रो। आप देख रहे हैं कि ये कितना स्मॉल सा हाथ है कि मेरे एक हाथ के अंदर आ जा रही है, और पैरेलली इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो आप गोडेक्स की जितनी पैरेलल दूसरी लाइट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 600 की या 400 की या 300 की, यानी कि अगर मैं कोई भी फ्लैश की बात करूं या कोई भी लाइट की बात करूं, तो आपको गोडेक्स के अंदर एक बेनिफिट ये मिल जाता है। वो बहुत बेहतरीन बेनिफिट है कि आपको मल्टी मोड, देन मैनुअल मोड और TTL मोड, ये तीनों मोड्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। पैरेलली आपको जूम फंक्शन के बेनिफिट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ये सारी बातें मैं आपको यहां प्रैक्टिकली अभी करके दिखाता हूं कि इस एक छोटी सी लाइट का आप इंडोर कितना अच्छा यूज कर सकते हैं, देन फिर हम आउटडोर चलेंगे और आउटडोर के अंदर भी इसका क्या यूज कर सकते हैं, ये सारा डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो गाइज, मैं हूं ध्रुविंजन फ्रॉम DSLR एकेडमी, जहां पर आप फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और फोटोशॉप रिलेटेड कई सारी नॉलेज ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स करना चाहते हैं, अपने आप को और इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप आपके घर बैठे बैठे ही कोर्स कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीटली थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज मिलेगा। और आप अगर हमारे वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर फुल कोर्स करना चाहते हैं, अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए DSLR एकेडमी, जहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप अगर अपने आप को और इंप्रूव करना चाहते हैं, वीडियोस देख के अगर आप सीख रहे हैं और ज्यादा नॉलेज लेना अगर चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर वहां से आप मोर अच्छे से अच्छी डिटेल्स ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे गोडेक्स AD100 प्रो की। मैं आपको इसका पूरा लाइव डेमो देने वाला हूं और उसकी बहुत सारी बेहतरीन जितनी खूबियां हैं वो सारी बताने वाला हूं कि अगर आप लो लाइट सिचुएशन में शूट कर रहे हैं या एक प्रॉपर लाइटिंग सिचुएशन में भी शूट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल है। गोडेक्स के जो किट है उसी के अंदर आपको ये क्लैंप मिलता है, जिसके अंदर आप ये लाइट अटैच कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। चाहे तो आप इसको पहले यहाँ अटैच कर लें, और अगर आप इसको चाहें तो इसका एक बहुत अच्छा स्क्रॉल दे रखा है जिसको आप इजीली मूव करके इसको आप फिट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरी लाइट सेट हो चुकी है। अब इतनी सी कॉम्पैक्ट लाइट और कितना बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देगी, ये सारी चीजें मैं आपको भी यहाँ करके दिखाता हूँ। सो गाइज, ये एकदम पॉकेट लाइट अगर आप अपनी वेडिंग शूट के अंदर, जब आप पोर्ट्रेट शूट करते हैं, जब ब्राइड एंड ग्रूम का गेटिंग रेडी शूट अगर करते हैं, या फिर अगर आप इंडोर आपको पोर्ट्रेट शूट करना है, या अगर आप वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं, पैरेलली फोटोज के साथ ही आपको वीडियो के अंदर भी हेल्प कर देगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला एक बेनिफिट मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कुछ बातें तो आपको बताई कि इसमें तीनों मोड्स हैं, मैनुअल, TTL और मल्टी मोड, तो वो आपको फोटोग्राफी में काम करेगा। बट अगर किसी सिचुएशन में लो लाइट कंडीशन है कि अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं और अगर वीडियो भी आपको पैरेलल शूट करना है, तो आप इसके अंदर मॉडलिंग लैंप है, आप उसको ऑन करें। और इसका पावर एडजस्टमेंट भी आपको इसके अंदर मिल जाता है कि अगर आप इसको प्रेस करके अगर ये स्क्रॉल चेंज करते हैं, तो आपको जितना पावर इसका वेरिएशन करना है, 1 स्टेप टू लेकर 10 स्टॉप तक, आप इसको चेंज कर सकते हैं पावर को। आप देख रहे हैं पैरेलली की पावर ज्यादा और कम हो रहा है, तो आपको फोकसिंग करने में, कई बार आपको ऑर्नामेंट्स का शूट करने में या क्लोजअप शूट करने में या बैकलाइटिंग देने में ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। कि पैरेलली अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि अगर मैं इसका पावर फुल कर देता हूं, और अगर आप सिनेमेटोग्राफर हैं और आप वीडियो शूट करते हैं और आपको हेडलाइट इफेक्ट अगर देना है, तो मैं इसको अगर बैक साइड रखता हूं, तो अब आप देखिए कि आपको कंप्लीटली ग्लो मिल जाता है। कि अगर आप वीडियो शूट करते हैं तब आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे, आपको लेंस फ्लेयर अगर शूट करना है तो आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल आप इमेजेस अपनी कैप्चर कर सकते हैं और पैरेलली वीडियो भी शूट कर सकते हैं। क्योंकि एक छोटी सी कॉम्पैक्ट लाइट, बट आपको फोटो और वीडियो में दोनों में आपके लिए हेल्पफुल है। कि अगर आप देख पा रहे होंगे अभी कि कंप्लीटली आपको जो सनलाइट इफेक्ट कैप्चर करना होता है, उस तरीके से आप प्रॉपर मूवमेंट करके अपने वीडियोस को भी आप शूट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको इस
लाइट के बारे में पूरा डिटेल वाइज बताता हूं कि सबसे पहला अगर आप इसको डायरेक्ट यूज करते हैं और इसके तीनों मोड्स आपको कितने परफेक्टली यूज होते हैं। पहला मैं आपको टीटीएल मोड पर क्लिक करके दिखाऊंगा, वो भी डायरेक्ट लाइट, क्योंकि नॉर्मली हम डायरेक्ट लाइट यूज नहीं करते हैं, हम उसको डिफ्यूज करते हैं। बट यहां पर हम इस लाइट का पूरा रिव्यू कर रहे हैं कि आपको ये हर एक एंगल में और डायरेक्ट और डिफ्यूज में दोनों में क्या आपको आउटपुट देगा। तो वो सारी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक एक बात यहां बता रहा हूं कि फर्स्ट हम टीटीएल मोड पर शूट करेंगे, देन फिर हम मूव करेंगे मैनुअल मोड पर। सो गाइस, सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि मैं Mark IV यूज कर रहा हूं, 7200 मेरा लेंस है और ट्रिगर जो मैं यूज कर रहा हूं वो भी गोडेक्स का ही है। अब यहां पर पहला क्लिक मैं आपको टीटीएल मोड के ऊपर करके दिखाता हूं कि टीटीएल और मैनुअल दोनों मोड पर कितना अच्छा ये परफॉर्म कर पाती है। अगर आपको टीटीएल मोड पे अगर थोड़ा सा भी इशू है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो ऊपर आपको आई बटन में दिख जाएगा, वो देखकर आप पूरा क्लियर कर सकते हैं कि टीटीएल मोड एक्चुअली कैसे वर्क करता है और है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा अपर्चर है यहां पर 2.8 100 आईएसओ है और 160 मेरा शटर स्पीड है और मैं क्लिक कर रहा हूं मैनुअल मोड पर। तो ये मेरा फर्स्ट क्लिक है। अब आप देखिए इस क्लिक को, जैसे ही मैंने क्लिक किया आप इमेज देखें कि एकदम परफेक्टली एक्सपोज्ड है। मेरे को ना तो उसको कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि टीटीएल मोड पर यह बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आप क्लिक करो, ये ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि कितने डिस्टेंस पर है, कितना पावर है, सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। तो मेरा इमेज परफेक्ट ही आएगा। बट यहां पर अगर एक बात करी जाए कि थोड़े से अच्छे इमेज की, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं, तो आप इस इमेज को देखें कि क्या है कि बहुत ही हार्ड लाइट है, क्योंकि डायरेक्ट लाइट हमने यूज करी है। ठीक है, बट मैं आपको एक बार टीटीएल मोड पर मेरे को जो परफेक्ट रिजल्ट मिला है, यही चीज में थोड़ा सा वेरिएशन करके अपर्चर अगर मैं 4 या 5.6 कर देता हूं और टीटीएल मोड पे ये परफेक्टली वर्क करती है कि नहीं, वो रिजल्ट आपको अभी पता लग जाएगा। तो ये मेरा सेकंड क्लिक, ये फोकस, देन क्लिक। अब आप देखिए सेकंड रिजल्ट भी मेरा परफेक्ट ही है। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि ये जो गोडेक्स की 100 लाइट है, अगर आप इंडोर वेडिंग शूट या कोई भी पोर्ट्रेट शूट में अगर आप यूज करते हैं तो आप इसका टीटीएल मोड पे अगर डायरेक्ट यूज करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई चैलेंज अगर आपको टीटीएल मोड पे आता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप वीडियो देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। बट अगर मैं अब इसको मूव करता हूं मैनुअल मोड के ऊपर, अब जैसे ही मैंने इसको मैनुअल मोड किया, यहां मेरा पावर है 1:1। और अगर मैं सेम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो बट ऑब्वियस है कि पिक्चर आएगा ओवर। तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना रहेगा कि कितना इस डिस्टेंस के ऊपर कितना मेरा अपर्चर आता है। तो मैं पहले लाइट मीटर से चेक करता हूं, फिर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि मैनुअल मोड पर मूव करने से पहले एक बार हमको लाइट मीटर से चेक करना जरूरी होता है। तो मैं, अगर आपको मैनुअल मोड पर फोटोग्राफी में अगर दिक्कत है तो ऑलरेडी मैनुअल मोड पर भी एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि मैनुअल मोड पर इसको कैसे आप लाइट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहां मेरे पास कैमरे की जो सेटिंग्स है, 125 शटर स्पीड जो मैंने रख रखा है, 100 मेरा आईएसओ है, बट अपर्चर मेरे को नहीं पता। वो हमको चेक करना है कि नियर अबाउट 3 फीट का डिस्टेंस है लाइट और मेरे मॉडल के बीच में। ठीक है, तो क्या अपर्चर आता है। तो जैसे ही मैंने ये चेक करने के लिए एक फ्लैश फायर करूंगा, मेरा 16 का अपर्चर आया। अब मेरे को सिंपल सा क्या करना है, कैमरे का मेरा अपर्चर 16 रखना है और एक इमेज कैप्चर करनी है। आप मेरी ये कैमरे की सेटिंग्स देख रहे हैं, 125 मेरा शटर स्पीड है, 16 मैंने अपर्चर किया है और 100 मेरा आईएसओ है। अब सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप एक वीडियो देखिएगा जिसके अंदर मैनुअल मोड पे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप बहुत अच्छे क्लिक्स कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लेवल का वीडियो है। अगर आप सीखना चाहते हैं मैनुअल मोड पे फ्लैश फोटोग्राफी तो वो वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहां पर मैंने 16 अपर्चर किया और मेरे को सिर्फ फोकस करके क्लिक करने की जरूरत है और आप मेरा रिजल्ट देखें कि एकदम परफेक्ट ही है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है और लाइव कैमरे में भी दिखा रहा हूं कि जो मैंने ईटीटीएल मोड पर क्लिक किया या मैनुअल मोड पर क्लिक किया, दोनों में मेरा इमेजेस परफेक्ट ही है। तो यहां पर एक बात ये अच्छे से समझ में आ गई कि हमको अगर डायरेक्टली इस लाइट को यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं। तो अब यहां तो मैंने आपको टीटीएल मोड और मैनुअल मोड का डायरेक्ट लाइट का यूज तो मैंने आपको बता दिया। बट अगर इसको हम थोड़ा सा आगे एक स्टेप बढ़ते हैं कि इंडोर के अंदर अगर हमको इसको डिफ्यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं।
तो जब आपको इसको डिफ्यूज करना है, पैरेलल फ्लैश के जितने भी डिफ्यूजर्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, मैगमोड का भी आप यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। बट इसका मैं आपको एक मेन डिफरेंस बता देता हूं कि जो आपकी ये लाइट है, ये 100 वॉट सेकंड की लाइट है आपकी, और फ्लैश जो आती है वो नियर अबाउट 75-78 वॉट की लाइट होती है। तो ये उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको थोड़ा बहुत ज्यादा पावर देता है, बट एक फ्लैश से हमको क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा पावर मिलता है, तो आप डिफ्यूजर ऐड कर सकते हो और रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइज, ये एक ब्रैकेट है जिसके अंदर आप इस लाइट को यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसे ब्रैकेट के अंदर आप फ्लैश यूज करते हैं, तो कोई भी ऐसे ब्रैकेट है वो आप यूज करें, इस लाइट के लिए आपके 100 के लिए एकदम परफेक्ट है। और इसका अगर पूरा इंपॉर्टेंस समझना है कि 5 फ्लैश आप यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका क्या यूज है। अब मैं आपको चेंज करके और सॉफ्ट बॉक्स लगा के कुछ क्लिक्स करके दिखाता हूं। सो गाइज, अब आप देखेंगे कि मैंने एक Godox AD100 Pro पर, ठीक है, क्लैंप के साथ मैंने एक सॉफ्ट बॉक्स अटैच किया है, वो भी बिग साइज ऑक्टा है। आप इसकी पूरी साइज आप देख पा रहे होंगे, और पैरेलली इसके साथ मैंने एक ग्रिड यूज करी है। देन अंदर एक वाइट डिफ्यूजर है और उसके अंदर भी एक डिफ्यूजर और है। पैरेलली दो डिफ्यूजर्स और एक ग्रिड के साथ में फोटोज कैप्चर करके फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा। डिस्टेंस मैंने उतना ही रखा है जितना मैंने डायरेक्ट फ्लैश में रखा था, नियर अबाउट 3 या 3.5 फीट का डिस्टेंस है। और अब मैं एक बार चेक करते हैं अपन यहां पर कि कितना एक्सपोजर हमको मिलता है। अपर्चर आया मेरा 8 का। तो यहां पर मेरे को सिंपल सा क्या करना है, कैमरे के अंदर अपर्चर 8 रखना है और आपको क्लिक करके दिखाता हूं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। Godox AD100 Pro विथ सॉफ्ट बॉक्स। सो यहां पर ये रहा आपका इमेज कि मैंने 8 अपर्चर पर इमेज कैप्चर किया है, और विथ सॉफ्ट बॉक्स और विदाउट सॉफ्ट बॉक्स जो आप कंपैरिजन देख पा रहे हैं वो आपके सामने है कि इसके अंदर मेरे को कंप्लीटली हार्ड शेडो मिल रहा था, बट जैसे ही मैंने सेकंड यूज किया तो मेरे को इमेज तो सॉफ्ट मिल गया और परफेक्टली एक्सपोजर के साथ मेरा इमेज क्रिएट हुआ है। तो अगर आप चाहें इंडोर शूट करना तो आप इसका विथ सॉफ्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें इसको डायरेक्ट यूज करना तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। कई बार डायरेक्ट यूज करना तब यूजफुल होता है जब हम आउटडोर शूट करते हैं, क्योंकि आउटडोर में ऑलरेडी हार्ड लाइट हमारे पास होती है, तो हम इसको पैरेलली हार्ड लाइट में यूज कर सकते हैं। बट इंडोर जो हमको यूज करना है वो आप सॉफ्ट लाइट करके ही यूज करें, एक सॉफ्ट बॉक्स या उसको बाउंस करके आप यूज कर सकते हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाएंगे। पैरेलली मैंने आपको यहाँ पर एक बड़ा ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स दिखाया है, बट अगर आप चाहें वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर इतना बड़ा ऑक्टा आप यूज नहीं कर सकते, तब आप अगर चाहें तो स्मॉल साइज के जो Godox के सॉफ्ट बॉक्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं और रिजल्ट्स को सॉफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको इसका आउटडोर दिखाऊंगा कि ये आउटडोर के अंदर कितनी यूजफुल है, डायरेक्ट भी और विद डिफ्यूजर भी, कि आपको क्या क्या रिजल्ट्स क्रिएट कर देती है। एक छोटी सी पॉकेट लाइट का आप बहुत बेहतरीन यूज कर सकते हो। तो अब हम आउटडोर देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। सो गाइज, हाफ पार्ट मैंने आपको इस वीडियो का इंडोर बताया Godox AD100 Pro के बारे में। अब सेकंड पार्ट में आपको आउटडोर बताने वाला हूं कि आउटडोर एक सिंपल सा रोड के साइड में हम एक लोकेशन पर आए हैं जहां पर ये लाइट का बेहतरीन आप यूज कर सकते हो। आउटडोर में कितनी ज्यादा आपको ये इफेक्टिव आपके लिए रहती है, ये सारी बात मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आउटडोर के अंदर मैं कुछ क्लोजअप फोटोज आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा कि अगर अवेलेबल लाइट, सनलाइट भी है, कुछ क्लाउडी एनवायरनमेंट है, कई बार क्लाउड्स आएंगे, कई बार सनलाइट होगी, तो ये लाइट टीटीएल मोड और मैनुअल मोड दोनों पर कितनी इफेक्टिव है, ये बात मैं आपको अभी बताने वाला हूं। फर्स्ट मैं आपको एक अवेलेबल लाइट क्लिक का एक्सपोजर देता हूं। जिस टाइम मैंने फ्लैश ऑफ कर दी है और जीरो एक्सपोजर पे मेरा ये फर्स्ट फोटो है। आप रिजल्ट देखें, आपके सामने है कि हेयर लाइट मेरे को बहुत अच्छे से मिल रही है। फ्रंट मेरा स्लाइड सा डार्क है, तो मैं अपनी लाइट को सेट करता हूं प्रॉपर तरीके से, और फिर मैं एक इमेज आपको कैप्चर करके दिखाता हूं कि कितना वेरिएशन आ जाता है इसके अंदर। एंड देन क्लिक। ये वेरिएशन आप देख पा रहे हैं कि जैसे आप दोनों फोटोज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो एक मैंने विदाउट फ्लैश कैप्चर किया था और एक मैंने विद फ्लैश कैप्चर किया है, तो मेरे को फ्रंट में फिल लाइट मिल रही है जिससे मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा और बेटर हुआ और पोर्ट्रेट एकदम परफेक्ट बना है। सो गाइज, ये कुछ मैंने आपको क्लिक्स करके दिखाए हैं। पहला आपने क्लिक देखा है जो मैंने एक शेड में कैप्चर किया था। शेड में कैप्चर करने पे एक मैंने नॉर्मल 200 की शटर पे कैप्चर किया, और एक हाई सिंक जैसे ही मैंने किया तब क्या हुआ, आप देख रहे हो बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क हो चुका है। तो यानी कि फोटोग्राफी जब हम करते हैं तो हमारे हाथ में है कि हम बैकग्राउंड कैसा क्रिएट करना चाहते हैं। वहां पर भी एकदम मेरे को सिर्फ मेरी लाइट का एक्सपोजर चाहिए था, तो वो मैं क्रिएट कर पाया क्योंकि मेरे पास हाई सिंक फैसिलिटीज है। आपको हो सकता है इस वॉइस के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आए क्योंकि सिटी के अंदर शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको फोटोज देख के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सेकंड जो मैंने क्लिक किया है
वो मैंने क्लिक किया है अगेंस्ट लाइट, यानी कि सन के अगेंस्ट में। जब नॉर्मली हम फोटोग्राफी करते हैं तब क्या होता है कि हमारी इमेजेस, जो स्काई आता है वो कंप्लीटली ब्राइट आ जाता है, वो कभी भी ब्लू स्काई नहीं दिख पाता। बट 100 वॉट सेकंड की लाइट में भी आपको इतना पावर दे देती है कि वो अगर आप उसको एकदम क्लोजर से देते हैं तो आपको वो स्काई को ब्लू क्रिएट करने में भी आपको बहुत हेल्प कर देती है। तो एज ए बिगनर ये लाइट मैं आपको 100% सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ले सकते हैं और मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में जैसा आप चाहते हैं वैसे आप अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब ये आप अगेन इमेज देखें कि कितना ब्लू स्काई क्रिएट हो चुका है और आपको परफेक्टली इमेज मिली है। तो गाइज ये सारी इंफॉर्मेशन, और अगर आप ये लाइट परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, उसमें से आप परचेज कर सकते हैं। और कोई भी अगर आप डिटेल्स चाहते हैं और किसी सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर दूंगा। बट एक चीज और पॉइंट आपको बता दूं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो गोडेक्स के 600 लाइट पर लाने वाला हूं। उसके अंदर बहुत क्रिएटिव इमेजेस मैं आपको कैप्चर करके बताने वाला हूं कि कई चीज ऐसी होती है कि अगर आप 100 को 600 से कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट उतने इफेक्टिव नहीं लगेंगे। बट कुछ चीजें जो डे लाइट में आपको कैप्चर करनी होती हैं वो आप कैप्चर कर सकते हो 600 के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।